ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चोजी के कहने पर वो चारों वहाँ से चले जाते हैं और चोजी आकिमिची पिल्स खाकर जिरोबो से लड़ने लगता है। और आखिर में हम देखते हैं कि चोजी येलो वाली पिल खाकर जिरोबो से लड़ने लगता है, जिससे उसके शरीर से भारी मात्रा में चाकरा निकलती है। अब आगे तो पहले सीन में हम देखते हैं कि चोजी के मारने की वजह से जिरोबो घसीटते हुए दूर जाके गिरता है, जिसके बाद चोजी फिर से उसी जुत्सु को इस्तेमाल करके अपने पैर को बड़ा और लंबा करके जिरोबो पर फिर से हमला करता है, लेकिन जिरोबो बड़ी मुश्किल से इस हमले को डॉच करता है। जिसके बाद चोजी फिर से उसी हाथ को बड़ा करके जिरोबो को मिट्टी के अंदर दबा देता है, लेकिन जिरोबो थोड़ी ताकत लगाकर उसके हाथ को उठाकर उसे घुमाकर दूर फेंक देता है। लेकिन हमारा चोजी हवा में ही एक और जुत्सु करता है, जिसका नाम है सुपर एक्सपेंशन जुत्सु। यह जुत्सु आकिमिची कबीले के सबसे खतरनाक और ताकतवर जुत्सु है। तो इस जुत्सु को करने के बाद चोजी एक जायंट के रूप में बदलकर जिरोबो के ऊपर जंप कर देता है। जब चोजी अपने जायंट शरीर के साथ जिरोबो के ऊपर गिरता है तो उसे लगता है कि उसने आखिरकार जिरोबो को हरा ही दिया। दूसरी तरफ शिकमारू अपनी कुनाई से अपने पैरों पर कुछ इस तरह के निशान बनाता है, ताकि जब चोजी उनके पीछे आए तब उसे पता चले कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि शिकमारू को पूरा यकीन है कि चोजी जिरोबो को हरा देगा। फिर शिकमारू ही नहीं, इन तीनों को भी चोजी के ऊपर पूरा यकीन है। इस तरफ चोजी को लगता है कि उसने जिरोबो को हरा दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। जिरोबो अपने दोनों हाथों से चोजी के उस विशालकाय शरीर को उठा लेता है, जो देखकर चोजी पूरी तरह से बौखला जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जिरोबो का रूप बदलकर वो एक खतरनाक राक्षस जैसा दिख रहा है। जिरोबो तभी बोलता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे अपने कर्स्माक को दूसरे स्टेज पर ले जाना होगा, वो भी इस बेकार से मोटे को हराने के लिए। यह बोलकर वो चोजी के पेट पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे चोजी ऊपर उछलकर अपने नॉर्मल रूप में आके नीचे धड़ाम से गिरता है। इसके साथ वो जिरोबो के इस भयानक रूप को देखकर थोड़ा सा हैरान भी होता है। दरअसल ये कर्स्माक का दूसरा स्टेज है। चोजी समझ जाता है कि उसकी जान अब सच में खतरे में आ चुकी है। तभी जिरोबो चोजी को बोलता है, तू मुझे हरा नहीं सकता मोटे, चाहे कुछ भी कर ले। ये बोलकर वो चोजी को मारने के लिए अपना कदम उसकी ओर बढ़ाता है। तब चोजी उसे देखकर सोचता है, शिकमारू मुझे माफ करना, शायद मैं उसे ना हरा पाऊँ। इसके बाद जिरोबो बोलता है, अब ध्यान से सुन मोटे, एक टीम में सबसे पहले वही मरता है जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तुम्हें उनके साथ यहाँ नहीं आना चाहिए था। इससे अच्छा होता कि तुम इस घटिया विलेज में होकर अभी अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ लुका छुपी खेलते। ये बोलकर जिरोबो चोजी को एक लात मारता है। चोजी ने सेकंड पिल खाया, इसकी वजह से चोजी का शरीर अंदर से खोखला होता जा रहा है। चाकरा कम होने के कारण चोजी थकान के मारे जोर जोर से सांस ले रहा है। तभी ऐसी हालत में चोजी अपने कुछ पुराने दिनों को याद करता है, जब वो 7 साल का एक छोटा सा क्यूट बच्चा हुआ करता था। तब उस समय वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ टैग गेम खेल रहा होता है। इस गेम में आपको अपने दोस्तों से छुपना भी पड़ेगा और उनसे बचने के लिए भागना भी पड़ेगा। तो इसे खेलने की वजह से हमारे क्यूट सा चोजी बाकियों से धीरे होने के कारण जल्दी हार जाता है। जिसके बाद जब वो दोबारा टैग गेम खेलते हैं तब चोजी के स्लो भागने के कारण वो बच्चे चोजी को अपने साथ खेलने नहीं देते, जिसके कारण उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन उन सभी बच्चों में से एक ऐसा बच्चा भी था जो चोजी के स्लो भागने के कारण भी उसे इस खेल में शामिल करना चाहता था, और वो दूसरा बच्चा और कोई नहीं बल्कि शिकमारू था। पर बाकी सारे बच्चों के मना करने की वजह से चोजी दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। पर तभी वो एक जगह पर एक तितली को एक मकड़ी के जाल में फंसा हुआ देखता है। तब चोजी बड़े ही प्यार से उस तितली को उस मकड़ी के जाल से आजाद कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक खुले से मैदान पर चोजी और उसके डैड चोजा आकिमिची बैठे होते हैं। तब बहुत ही उदास मन से चोजी अपने डैड को बोलता है, उन सारे लोगों ने कहा कि सारे आकिमिची बहुत मोटे और स्लो होते हैं। जिसमें उनके डैड कहते हैं, क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा? लेकिन चोजी, तुम जानते हो उन सभी में से कोई भी तुम्हारी तरह दयालु और नेक दिल नहीं है। तुम देखना, एक दिन तुम्हारे पास सच्चे दोस्तों का ग्रुप होगा और तुम्हें एक ऐसा दोस्त मिलेगा जो हमेशा तुम पर यकीन करेगा। अपने पिता की उन पॉजिटिव बातों को सुनकर चोजी को बहुत खुशी होती है। तभी उस वक्त शिकमारू भी वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर चोजी बोलता है, तुम तो उन बच्चों के साथ खेल रहे थे ना? जिसमें शिकमारू कहता है, अरे उनकी बात मत पूछो, वो तो बस मेरा दिमाग खराब कर रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। तभी शिकमारू बोलता है, वैसे बुरा मत मानना, तुम मेरी खास सीट पर बैठे हो, मैं अक्सर यहाँ बैठकर बादलों को देखता हूँ।
तो क्या मैं इधर बैठ सकता हूँ? जिसमें शोजी कहता है क्यों नहीं। तब शिकमारू उसके बाजू में बैठकर लेटकर बादलों को देखने लगता है। शिकमारू बोलता है वैसे तुम जानते हो यहाँ इस तरह लेटकर बादलों को देखने का मजा ही कुछ और है। तभी शोजी बोलता है मेरे पास कुछ स्नैक्स है, क्या तुम खाना चाहोगे? जिसमें शिकमारू कहता है हाँ क्यों नहीं, थैंक यू। दोनों बड़े मजे से चिप्स खाते हैं। तभी शिकमारू फिर से बोलता है वैसे मेरा नाम है शिकमारू और मैं नारा क्लैन से बिलोंग करता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? जिसमें चोजी कहता है मेरा नाम है चोजी और मैं अकिमिची क्लैन से बिलोंग करता हूँ। शिकमारू कहता है चोजी मुझे लगता है हम बड़े ही अच्छे दोस्त बनेंगे। जिसमें चोजी कहता है हाँ बिल्कुल। और इस तरह से चोजी का सबसे पहला दोस्त बनता है शिकमारू। फिर उसके बाद जिरोबो इस हालत का फायदा उठाकर चोजी को मारना शुरू कर देता है। वो चोजी को टॉर्चर करने लगता है और चोजी को लगता है कि वो जल्दी ही जिरोबो के हाथों मारा जाएगा। लेकिन तभी उसे अपना प्रॉमिस याद आता है जो उसने अपने बेस्ट फ्रेंड शिकमारू और उसके दोस्तों को दिया था। इसके बाद वो आखिरी रेड आकिमिची पिल निकालता है। इस पिल की खासियत यह है कि ये पहले के ग्रीन और येलो पिल से 100 गुना ज्यादा चक्रा जनरेट करेगा। इतना ज्यादा चक्रा जनरेट करेगा कि उसकी खुद की बॉडी उसे संभाल नहीं पाएगी और वो आखिर में मर जाएगा। चोजी सोचता है अगर मरना ही है तो क्यों ना अपने दोस्तों के खातिर इस शैतान की जान लेकर मरा जाए। इसीलिए चोजी अपनी जान की परवाह ना करके अपने उस आखिरी पिल को खा लेता है। तभी जिरोबो उसे मारने के लिए एक आखिरी ताकतवर हमला करता है जिससे वहाँ की जमीन तक फंस जाती है। लेकिन उसके बाद वो देखता है कि चोजी वहाँ पर है ही नहीं। तभी जिरोबो देखता है कि उसके सामने कुछ चक्रा से बनी तितलियां उड़ रही है और वो उसके पीछे की तरफ जा रही है। इसकी वजह से वो जब अपने पीछे मुड़ कर देखता है तब हम देखते हैं कि हमारा चोजी एकदम पतला स्लिम ट्रिम हो चुका है और वो चारी चक्रा चोजी के पीठ में जाकर एक बड़ी विंग्स की तरह बन जाती है जो स्पेशली चक्रा से बनी है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि आज तक चोजी के पूरे क्लैन में ये रूप किसी ने धारण नहीं किया है। मतलब चोजी अपने पूरे क्लैन में पहला आकिमिची है जो इस रूप को हासिल कर पाया है। जिरोबो उसे ऐसे देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। फिर पीछे से वो उसे एक जोरदार पंच मारता है लेकिन चोजी उसके पंच को बड़ी आसानी से ब्लॉक करके बोलता है कोशिश करना बेकार है क्योंकि मैं अब पहले से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। चोजी ये बोलकर अपने एल्बो से उस पर एक वार करता है जिससे वो जमीन में घसीटते हुए दूर जाके गिरता है। फिर चोजी लाइट की स्पीड से उसके पास पहुंच जाता है। चोजी को वहाँ पर देखकर जिरोबो बिल्कुल पागल हो जाता है। तभी चोजी उसे गुस्से से बोलता है तुमने मुझे और मेरे खास दोस्तों को मिट्टी के अंदर बंद कर दिया, इसके लिए तुम्हें माफ कर सकता हूँ। तुमने मुझे मारा, मुझे बुरी तरह से तड़पाया, मैं तुम्हें इसके लिए भी माफ कर सकता हूँ। लेकिन तुमने शिकमारू के बारे में जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। फिर वो कहता है रुको, रुक जाओ। चोजी के पीछे जो पंख था वो चक्रा उसकी मुट्ठी में जमा हो जाता है। वो देखकर जिरोबो डर के हमारे पागल हो जाता है और उसके बाद चोजी एक धमाकेदार पंच उसके सीने में गाड़ देता है और उसके इस खतरनाक वार से फाइनली जिरोबो का खेल खत्म हो जाता है। जिसके बाद चोजी ने रेड पिल खाने की वजह से उसके बॉडी के अंदर सहन ना करने वाली दर्द को वो महसूस करता है। वो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ता है। थोड़े आगे जाने के बाद वो देखता है कि उसके दोस्तों ने कुछ पेड़ों पर उसके लिए निशान बनाए हैं ताकि उसे उन्हें ढूंढने में ज्यादा मुश्किल ना हो। ये निशान देखकर वो फूट फूट के रोने लगता है और उसके उन पुराने दिनों को याद करता है जब उसके साथ नारुतो कीबा शिकमारू क्लास बंक मारते थे, उसके साथ खेलते थे। उन दिनों को याद करने की वजह से उसके आंखों के आंसू रुक नहीं रहे। उसके बाद वो उसी पेड़ के नीचे बैठकर उन दिनों को याद करते करते अपनी आखिरी सांस